कंसिस्टेंसी यानी हर रोज अपने गोल के तरफ एक कदम बढ़ाना, चाहे आपका मन हो या ना हो। आप में से अधिकतर लोग कंसिस्टेंसी के बारे में पहले से ही जानते होंगे और ये भी जानते हो कि कंसिस्टेंसी से हम कुछ भी पा सकते हैं। पर ये सब जानने के बाद भी हम किसी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। पर आखिर क्यों जब मोटिवेशन हाई रहता है तो 2 से 3 दिन हम खूब मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे तक पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं, नया जिम ज्वाइन करते हैं। पर जैसे ही मोटिवेशन खत्म होता है हमारा प्लान, हमारा गोल सब धरा का धरा ही रह जाता है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी ही होता है। सक्सेस कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट है जो आप हर रोज करते हो अपने गोल के लिए। एक सक्सेसफुल इंसान और एक फेलियर इंसान के बीच का जो ब्रिज है वो है कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यही है रियलिटी एक सक्सेसफुल इंसान के बीच और उस इंसान के बीच जो सोचता है सक्सेस बस एक जादू है। तो आइए समझते हैं हम बार बार क्यों रुक जाते हैं, अपने गोल के लिए कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते और कैसे कंसिस्टेंसी को अपने डेली लाइफ का एक प्रोसेस बना ले। बहुत से लोगों को लगता है कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू परफेक्शन होता है, यानी किसी चीज में कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें हर एक्शन को परफेक्टली करना होगा, अपना 100% देना होगा। पर रियलिटी ये नहीं है, एक्चुअली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम हर रोज अपना 100% नहीं दे सकते, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कई बार परफेक्शन के चक्कर में हम कभी चीज़ों को शुरू ही नहीं कर पाते। एक्चुअली प्रॉब्लम परफेक्शन नहीं है, हम लोगों के सामने स्टूपिड दिखने से डरते हैं। और खासकर आज के समय जब सोशल मीडिया में हर तरफ बस परफेक्ट चीज़ें ही दिखती है, हम लोगों को देखते हैं और सोचते हैं वाह कितना कॉन्फिडेंट है ये, कितना फ्लुएंटली बोलता है, बिना हिचकिचाए, बिना घबराए। लोग हंसेंगे, इसी डर के चलते हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं। और जब हम पहली बार में उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाते तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके चलते हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। परफेक्शन सिर्फ एक मिथ है जो आपके दिमाग में बनता है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए हर रोज छोटे छोटे एक्शंस लेते रहो, जिसमें ऐसा भी हो सकता है चीज़ें आपके मुताबिक ना हो। कई बार आप डीमोटिवेट भी हो जाओगे, कई बार मन करेगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मैं शायद इसे कभी अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। बट इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आप एफर्ट करते हो तो यही कंसिस्टेंसी कहलाता है। और अगर आप ऐसे ही कंसिस्टेंसी से अपने गोल की तरफ बढ़ते रहोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। माइकल जॉर्डन, जो कि NBA हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, कहते हैं मैं बहुत बार गिरा हूँ, फेल भी हुआ हूँ, कई बार चीज़ें बहुत बुरी हुई है और आखिर में यही सब कारण बना मेरे सक्सेस का, और यही कारण है कि आज मैं एक सक्सेसफुल प्लेयर बन पाया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सौरभ जोशी। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कंसिस्टेंसी का। इसके YouTube पे 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इसने आज तक 2200 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। हम मोटा मोटी 2200 पकड़ के चलते हैं। 2200 को अगर हम 365 दिन से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 6 साल। और ये देखिए इसका पहला वीडियो, ये भी 6 साल पुराना ही है, यानी 6 सालों से लगातार ये हर रोज वीडियो अपलोड करता जा रहा है। ये होता है कंसिस्टेंसी। और ऐसा नहीं है कि ये पहले वीडियो से ही एकदम परफेक्ट था, ये धीरे धीरे टाइम के साथ परफेक्ट होता गया और आज आप इसका परफेक्ट वर्जन देखते हो। कंसिस्टेंसी में इतना पावर है कि अगर आप इसे कुछ सालों तक करते रहे तो आप हर वो चीज़ पा सकते हो जिसकी कल्पना आप अभी करते हो। अगर कंसिस्टेंसी में सच में इतना पावर है और ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे सक्सेस के लिए, तो आखिर हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? इसे समझने के लिए पहले हमें इन दोनों को समझना होगा, इंस्टेंट डोपामिन और डिलेड डोपामिन। सारा खेल इन्हीं दोनों का है। इंस्टेंट डोपामिन यानी ऐसा काम जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिले, जिसका रिवॉर्ड आपको तुरंत मिल जाए। डिलेड डोपामिन यानी ऐसा काम जिसका रिजल्ट तो मिलेगा पर कब मिलेगा ये कोई फिक्स नहीं है। बायोलॉजी कहता है हम लेजी एनिमल्स नहीं हैं, बस किए गए काम का हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, हमें इंस्टेंट डोपामिन चाहिए। आपने महसूस किया होगा कि जब आप अपने फ़ोन में रील्स स्क्रॉल करते हो तब आपके दिमाग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, हम बहुत आराम से घंटों तक उसे स्क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि हर रील्स एक इंस्टेंट डोपामिन देता है और साथ ही एक होप देता है कि अगला रील और भी बेहतर होगा। इसी के चलते हमारा दिमाग एक डोपामिन लूप में फंस जाता है, जिससे टाइम कब गुजरता है पता ही नहीं चलता। और यही उसका उल्टा, अगर आप कुछ मेहनत वाला काम करते हो जैसे पढ़ाई करना या जिम जाना, जिसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते, यानी ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन में ही आपका मसल्स एकदम फूल जाए, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसमें डोपामिन मिलने में बहुत टाइम लगता है, जिसे डिलेड डोपामिन कहते हैं। इस सिचुएशन में आपके दिमाग को तुरंत डोपामिन नहीं मिलता, इसके लिए उसे कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा और ऐसे कामों को अक्सर हमारा दिमाग टालता रहता है और हमेशा इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागता रहता है। मेहनत वाला काम आते ही सोचता है कि इसे बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं।
और इसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। यानी जब चीज़ें हार्ड रहती है, आपके दिमाग को ज़्यादा तकलीफ़ करना पड़ता है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, जैसे जिम जाना हो गया, पढ़ना हो गया, ऐसे ही कुछ काम जो आपके दिमाग के लिए मतलब इंस्टेंट प्लेजर नहीं देता हो, तो हमारा दिमाग उन सब चीज़ों को टालने लगता है। इससे बाद में हमारा टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। और यही सब मेजर रीज़न है जिसके चलते हम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो आखिर इसका सलूशन क्या है? जो दिमाग अब तक हमारे खिलाफ काम कर रहा था, अब उसे स्मार्टली थोड़ा गुमराह करेंगे, ताकि हमारा दिमाग हमारे खिलाफ न लड़े बल्कि हमारे साथ चले। इसके लिए सबसे पहले आपका जो भी गोल है उसे एक पेज पे लिख लो। जैसे मुझे जिम जाना है, बॉडी बनाना है, या फिर मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो उसके लिए पढ़ाई शुरू करना है। जो भी आपका बड़ा गोल है उसे एक पेज पे लिख लो। अब उसके ठीक नीचे उसे पाने के लिए जो छोटे छोटे एक्शंस है उन्हें लिखना शुरू कर दो। यहीं से आता है हमारा रूल नंबर 1। जैसे अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है और आपके दिमाग में बस चल रहा है कि ओह इतना सारा सिलेबस है, और ये सोच के मन कर रहा है कि कल से पढ़ेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में भूल जाओ। ये मत सोचो कि कितना पढ़ना है, ये सोचो कि आज बस सिर्फ एक नया टॉपिक जानना है या बस सिर्फ एक पेज पढ़ना है। एक्चुअली हमारे दिमाग के लिए स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहला रूल यही है, स्टार्ट को इतना ईजी कर दो कि आपका दिमाग मजबूर हो जाए स्टार्ट करने के लिए। हम जैसे ही चीज़ों को छोटा करते जाते हैं, उसे कंप्लीट करना उतना ही आसान हो जाता है। और जैसे ही हम उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, हमारे दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन फील होता है। हमारा दिमाग सेरोटोनिन रिलीज करना शुरू कर देता है। उसके बाद आप धीरे धीरे खुद ही मोटिवेट हो जाओगे अगला पेज पढ़ने के लिए। तो रूल नंबर 1 यही है, जितना हो सके अपने स्टेप्स को तोड़ते जाओ, उसे छोटा करते जाओ। नंबर 2 है मेक अ विजुअल प्रोग्रेस। जब हम जिम जाते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखता, जिससे दिमाग जल्दी ही बोर हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें एक विजुअल प्रोग्रेस बनाना होगा, जिससे आपके प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके। इसके लिए आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो या सिंपली आप अपने कैलेंडर में ऐसे मार्क कर सकते हो। जैसे ही आप अपना काम पूरा करोगे, एक कैलेंडर पे ऐसे टिक मार देना। इससे आपके दिमाग को एक प्रोग्रेस फील होगा, जिससे चीज़ें रिपीट करना और आसान हो जाता है। याद है वो स्नैपचैट वाला स्ट्रिक बचाने के लिए हम कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग स्ट्रिक को बचाने के लिए उस चीज़ को फिर से रिपीट करेगा। बट बीच में कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आप उस स्ट्रिक को मेंटेन ना कर पाओ, तब निराश मत होना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तब अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, फिर अगले दिन से स्टार्ट कर देना। बट एक चीज़ का ख्याल रखना कि उसे 2 दिन से ज़्यादा मत होने देना, वरना फिर से हमारा दिमाग वही टालने वाला आदत शुरू कर देगा। सोचेगा टालने में ज़्यादा मज़ा आता है और यहीं पे आप अपना कंसिस्टेंसी खो दोगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिम जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप जहाँ भी है वहाँ पे बस 5 या 10 पुशअप भी मार सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर रोज़ आपको अपना 100% देना होगा, बस हर रोज़ 1% बेटर ही बहुत है। अगर आप हर रोज़ अपने आप को 1% बेटर करते हो तो 1 साल में आपका प्रोग्रेस इतना हो जाएगा। एरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस कोट है, हम रोज़ जो करते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए छोटी सी रुकावट या फेलियर से आपके लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता आपका दिन अच्छा गया या ख़राब, बस एक छोटा सा कदम अपने गोल के तरफ बहुत बड़ा बदलाव लाता है।